बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ आइडिया। आज आपको मैं सोप बनाना सिखाऊंगी जिसमें जो कि इंतहाई ज़बरदस्त है। इसको अगर आप डेली 2 बार यूज़ करते हैं तो इसके नताइज बहुत अमेजिंग है। ये ब्यूटी सोप है और ब्यूटी सोप की तरह ही वर्क करेगा। आपको किसी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये एक बार बना लेते हैं तो ये काफ़ी अरसा चलेगा। वीडियो को लाजमी देखें और शेयर करें, लाइक करें। और चलते हैं इसको बनाने के लिए। ये देखें, ये इस तरह रख के तो ये मैंने फ्रीज़र में रखे हुए हैं और एक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इस्तेमाल करने के बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं, इसको बनाते कैसे हैं वो आपको पूरा डेमो करके दिखाती हूँ। मैंने लिया है यहाँ पे तिब्बत साबन, आप डव भी ले सकती हैं। और इसको हमने कर लेना है कद्दूकश। कद्दूकश करने के बाद ये इतना सा मेरे पास बचा है और बाकी मैंने सारा तकरीबन कर लिया है। अब इसको मैंने डबल बॉयलर की तरह बनाना है। मैंने इसको पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है और इसको इसमें डाल के एक पतीली में डाल दिया है और अब इसको मैंने चढ़ा दिया है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको ऐसे ही पकने दिया है क्योंकि ये मेल्ट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के, जब अच्छी तरह से ये साबुन गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने पानी डाला है इसमें। अभी इसको अच्छी तरह गर्म होने देंगे और इसको पकने देंगे। फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको पका लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। आप लाजमी एक बार ट्राई करें और फिर आप बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। ये देखें, ये मैंने इसमें पानी डाला है और पानी डालने के बाद इसको इस तरह से बीटर से बीट कर लिया है और ये ज़रा सा झाग काफ़ी सारी बन गई है। और मैंने अब इसको इस तरह से पकाना है कि जैसे खीर को आप पकाते हैं, मतलब इसकी झाग थोड़ी कम हो जाए और काफ़ी थिक सा हो जाए। इसको बीटर के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और फिर जिस तरह खीर पकाई जाती है इसको उस तरह पकाएंगे हम। काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है और इसमें काफ़ी झाग सी भी आ गई है। हमने अभी इसे पकने के लिए रखना है और मज़ीद पकाना है इसको। इसको थोड़ा गाढ़ा करना है हमने। इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड होंगी लेकिन वो नीचे उतारने के बाद, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें, जैसे खीर पकाई जाती है सेम वही तरीका है कि हम जैसे खीर बनाते हैं और वो जैसे जैसे गाढ़ी होती जाती है तो हम उसे उतार लेते हैं। इसी तरह हम इसको भी पकाए जा रहे हैं। अब तकरीबन ये हो चुका है, ये देखें तकरीबन ये हो चुका है। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको पार्लर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है।
बस ये जब गाढ़ा हो जाए अच्छी तरीके से तो फिर हमने इसे उतार लेना है। ये तकरीबन अब हो चुका है। गैस को बंद नहीं करना, आपने मुसलसल पानी को उबलते रहने देना है और इसको पकाते रहना है। पंद्रह बीस मिनट तक तकरीबन मैंने इसको पकाया है। और ये देखिए, ये बिल्कुल खीर की तरह जब छोड़ना शुरू हो जाएगा देचकी को तो फिर हम इसे उतारेंगे। अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये काम सिंपल सा साबन है जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हम उठाएंगे, क्योंकि मेरा ये है कि कम पैसों में हम बेहतरीन चीज़ कैसे बना सकते हैं। अब देखें ये चम्मच से उतर नहीं रहा, ये देखें। तैयार होने की यही निशानी है कि ये चम्मच चम्मच पे चिपकना शुरू हो जाएगा और उतरेगा नहीं। अब हमने इसे उतार लेना है और नेक्स्ट स्टेप हम आगे आपको बताते हैं। थोड़ा सा इसे हम ठंडा कर लेंगे, फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे हम। चलाते रहना है इसको मसलसल। अब देखें ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो हमने क्या करना है, एक पूरी हमने इसमें फेयर एंड लवली का पैकेट डाल देना है, पूरा तकरीबन। ये मेरे पास है ऑरेंज का पाउडर। ऑरेंज को सुखा हम मैं घर में ही सुखा लेती हूँ और फिर उसको ग्राइंड करके उसका पीस, फिर उसको बारीक छाननी में छान के तो फिर मैंने इसको तकरीबन 2 टीस्पून ऑरेंज पाउडर है और 2 से कुछ ज़्यादा नेस्ले बुनियाद मिल्क पाउडर। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक, हम ये वाइटिंग कैप्सूल डालेंगे, सिर्फ एक। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे।
पाउडर और मिल्क डाल के, ऑरेंज पाउडर और मिल्क पाउडर डाल के, तो हमने इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएगा तो हमने इसको इस तरह के जो डब्बे हैं उनमें हमने इसको दबा दबा के सेट करना है। इसे मिक्स बहुत अच्छा करना है हमने, बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स होगा उतना ही अच्छा इसका वर्क होगा। अमेजिंग। ये देखें, अब इस तरह से हमने इसमें डाल देना है और इसको इसके अंदर अच्छी तरीके से प्रेस करते जाना, दबा दबा के। इसको अच्छे तरीके से दबाते जाएं। हम ये छोटे वाले में भी डालेंगे। ये तकरीबन हमारे 3 सौंफ तैयार हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये अगर आप एक बार बना लेती हैं तो आपको महीने भर के लिए ये काफ़ी है, बल्कि ज़्यादा ही। जो भी रेमेडी मैं बताती हूँ, जो भी रेमेडी, तो सबसे पहले मैं उसे खुद यूज़ करती हूँ। अब इसमें से भी मैंने एक साबुन तकरीबन इस्तेमाल कर चुकी हूँ, अब मेरे पास सिर्फ 2 रहते हैं, तो उसके बाद मैंने ये वीडियो अपलोड की है। अच्छी तरह से दबाएं इसको। अच्छी तरह से दबाने के बाद इसको काफ़ी टाइम के लिए ऐसे ही रहने दें। आप फ्रिज में भी रख सकती हैं, बाहर खुला भी रख सकती हैं, और उसके बाद ये आराम से निकल आएगा। अपना ख्याल रखें, और हज़ारों लाखों करोड़ों दुआएं आप सबके लिए। और इसको बाहर रख दें सूखने के लिए, और जब इस्तेमाल